ही शबी को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी माँ ने भी उसको काफ़ी समझाया था कि ये लड़का अच्छा नहीं है। ज़ावियार की बातें उसको याद आती हैं कि इस वजह से ज़ावियार उससे बात नहीं करता था, लड़ता था, कि कहता था ये लड़का ज़रा सा भी अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। पर मैं ही नहीं समझ पाई। अब वो काफ़ी परेशान होती है और सोचों में पड़ जाती है, और जो उसने एनी के साथ भी किया होता है इस पर भी वो काफ़ी दुख और दुखी का इजहार करती है, और सर पकड़कर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने अपनों को ही एक गैर के लिए हर्ट किया था, और वो गैर जो आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने एक मजबूरी बता रहा है। अब दूसरी तरफ शबी काफ़ी परेशान हो चुकी है, और वो सोच रही कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। इसी के साथ उसका दोस्त जो है खावर का, वो कहता है कि आज भी अभी भी खावर जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पर गया हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ले जा सकता हूं वहां। शबी कहती कि चलो मेरे साथ, मैं आज इसका पानी का पानी कर दूंगी, इसे पता चलेगा इसने किसको धोखा दिया है। अब दूसरी तरफ जहाँ पर शबी अपनी माँ की भी बातें याद कर कर रो रही होती है, और उसकी माँ कहती है कि बेटा जो दिखाई देता है वो हकीकत में नहीं होता, अभी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम अपने आप को कंट्रोल करो और सोचो कि अब किस तरह से तुमने इस मुसीबत से निकलना है। पर वो अपनी माँ की बात उस वक्त उसने एक भी नहीं सोची होती, और अब उसको अपनी माँ की बातें याद आ रही होती हैं। अब दूसरी तरफ खबर के साथ शबी, खबर के दोस्त के साथ शबी कार में बैठती है और निकल पड़ती है वहाँ मॉल की तरफ, जहाँ पर खबर अपनी फ्रेंड को शॉपिंग करवा रहा है। अब जैसे खबर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकलता है तो शबी गाड़ी में बैठी हुई इन दोनों को देख रही होती है। इसी के साथ खबर जो है वो शॉपिंग के थैले जो हैं अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ाता है और शबी की तरफ बढ़ता है। शबी गाड़ी से निकल कर खबर को देख रही है घूर घूर से गाड़ी में बैठकर, और खबर जब शबी को देखता है तो उसका रंग उड़ जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अब शबी की यानी खबर की हकीकत शबी के सामने आ चुकी है। अब शबी गाड़ी से उतरती और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। वो कहता है कि ये कोई मेरी सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। शबी तुम गलत समझ रही हो। तभी वो कहती है कि अब तुम एक्सपोज हो चुके हो, बहाने मारने बंद करो, अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम जितना चीखना चाहते हो चिल्ला लो, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुम सिर्फ़ और सिर्फ बेचार हो, लाचार हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी और करवाऊँगी तुम्हें पता चल जाएगा। खबर इसके साथ घर आ जाता है और शबी भी घर आ जाती है, और दोनों के दरमियान काफ़ी बहस होती है। खबर कहता है कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बेबी, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। पर अब दूसरी तरफ जहाँ पर शबी जो है उसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसके साथ गद्दारी की, और तुमने मेरे साथ सिर्फ चीट की। मुझे सब समझाते रहे पर मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं पागल नादान जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तुम्हारी मोहब्बत में मैं पागल हो गई थी। अब वो कहता है कि तुम बेबी मेरा फ़ोन चेक कर सकती हो कि फ़ोन में कुछ नहीं है। अब तुम देख सकती कि मैंने उसका नाम भी एक फ्रेंड से सेव किया हुआ है। तुम्हें गलत फैमिली हो रही है, गलत फहमी है, इसको निकाल दो अपने जहन से बेबी, तुम परेशान मत हो। तुम सिर्फ, मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता। अब शबी कहती है कि तुम्हारा जो सच है वो सामने आ चुका है, तुम एक्सपोज हो चुके हो, और अभी भी तुम कह रहे हो कि मैं तुम मुझे गलत फैमिली हो रही है। इसी के साथ वो कहता है कि अभी तुम, अगर तुम्हें मैं गलत लग रहा हूँ तो तुम जावियार को कॉल कर सकती हो, जब बुला सकती हो, ये सब उसी की चाल है। तुमसे वो तुम्हें हमें बर्बाद करना चाहता है, और उसने हमें पैसे दिए, इसी चीज़ का बदला ले रहा है। तभी वो शबी उसका फ़ोन उठाकर मारती है और कहती है कि हाँ तुम्हारी बात सही है कि खबर को यहाँ होना चाहिए। अभी मैं खबर को कॉल करती हूँ और फिर देखना तुम्हारा क्या हशर करता है खबर जहाँ आकर। तभी वो उसके हाथ पकड़ लेता और कहता है कि बेबी तुम समझदार बनो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो उसे छुड़ाने लगती है, और ख़ावर उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहता है कि अब अगर तुम्हें पता चल ही गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें बताता चलूँ कि ये सब और सिर्फ पैसे की गेम है बेबी, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम सोने की चिड़िया और मेरे पास हो, और पहले ही तुम्हारे ख़ानदान वाले 6 करोड़ तो मुझे दे चुके हैं, अब आगे के भी पैसों की तैयारी हो जाएगी। अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं और चला जाऊँगा, और फिर मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारे ख़ानदान वाले मुझे
पैसे नहीं देते हैं। इसी के साथ वो कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहा था, तुम बेचारी समझती रही कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और ज़ावियार ने कितना ऐनी और ज़ावियार ने तुम्हें समझाया, पर तुम कहती कि नहीं, ख़ावर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है। अब उस सच्ची मोहब्बत का नतीजा भुगतो तुम, और तुम्हें पता चलेगा कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ बातों से नहीं, निभाने से भी निभाई जाती है। अब तुम्हें पता चलेगा तुमने किसके साथ पंगा लिया और किसकी मोहब्बत का खुद को ज़िम्मेदार ठहराया है। अभी तुम्हें मैं बताता हूँ। इसी के साथ जहाँ पर अब एनी घर आ चुकी है और अब वो ज़ावियार का इंतज़ार कर रही है। ज़ावियार ऑफिस से आता है और देखता है कि एनी अंदर बेडरूम में बैठी है। तभी ज़ावियार कोट उठाए हुए घर के अंदर इंटर होता है, पर वो एनी पर ख़ास तवज्जो नहीं देता और चेंजिंग रूम में चला जाता है। एनी देखती रहती है ज़ावियार की तरफ, पर ज़ावियार उसे नहीं बुलाता है और एनी फ़ोन पर लगी रहती है। अब ज़ावियार चेंजिंग रूम चला जाता है और एनी फ़ोन पर लगी हुई है। दूसरी तरफ अभी तक भी एनी फ़ोन पर लगी और देखती है कि ज़ावियार चेंजिंग रूम से होकर बाहर निकला और बाहर चला जाता है, क्योंकि एक रात की बहस की वजह से ज़ावियार अब एनी से नाराज़ है। और एनी समझती है कि अब तो मामला जो है, मैटर घर बिकने का, वो हल भी हो चुका है, इसमें ज़ावियार का कोई कसूर नहीं था। अब दूसरी तरफ जहाँ पर ख़ावर जो है शबी के मुंह पर टेप लगा रहा है, उसके हाथ बांध दिए हैं, अंधेरी रात के कमरे में उसको डाल दिया और कहता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारी आखिरी रात होगी और मुझसे कोई भी बुरा नहीं होगा। तुम मेरे लिए सोने की चिड़िया हो और तुम्हें मैं वक्त आने पर इस्तेमाल करूँगा, और तुम बेफिक्र हो जाओ। बेबी, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं तो नहीं तुमसे मोहब्बत करता था। और एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अब तुम्हारे परिवार से यानी ख़ानदान से पैसे इकट्ठे करने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ शबी कहती है कि प्लीज़ मुझे खोलो, प्लीज़ मुझे खोलो। तभी वो वहाँ से ख़ावर चला जाता है और कहता है कि तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला और ना ही सुनने के लिए आ रहा है यहाँ पर, ना तुम्हारी आवाज़ बाहर जाएगी। इसी के साथ वहाँ से वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है और शबी काफ़ी रोती है और बातों को याद कर करके कि किस तरह से हर एक शख्स ने उसको समझाया, पर उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इसी के साथ साथ जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ज़ावियार चेंजिंग रूम से निकलकर बाहर की तरफ चला गया है और एनी देख रही कि ये इसने मुझे बुलाया तक नहीं और मुझसे बात तक नहीं की, क्योंकि लगता है कल रात की वजह से काफ़ी नाराज़ है, अभी तक नाराज़ हुआ पड़ा है। इसी के साथ एनी भी काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी बातों की वजह से ज़ावियार हर्ट हुआ है और कहती है कि इसको तो लाइन पर लाना पड़ेगा। तभी वो फ़ोन पर लग जाती है और घंटी बजती है दरवाज़े की। वो कहती है कि आ गया ना लाइन पर, मुझे पहले ही पता था ये लाइन पर आ जाएगा। और इसी के साथ वो खोल कर कहती कि हाँ आ गए ना। कहती कि हाँ तुम। तभी आदिल कहता है कि क्यों किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी, मैं ही हूँ और कौन आएगा यहाँ पर। इसी के साथ वो कहती कि नहीं बताओ क्या काम था, नहीं मैं कुछ और सोच ही रही थी। तो तभी वो कहता है कि यार तुम ज़ावियार को गलत समझ रही हो, ज़ावियार ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही है, वो बहुत अच्छा है और तुम्हारे लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। अब देखो तुम्हारे घर का बिकने का कैंसिल हो गया प्रोजेक्ट, एक बार उससे प्यार करके देखना और तुम्हें अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ ख़ावर अपने दोस्त को कॉल करके बुला रहा है और कहता है कि जल्दी एक गाड़ी का बंदोबस्त कर, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। तभी उसका दोस्त कहता है कि कहाँ जा रहे हैं यार, कुछ तो जाना। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और कहता है कि क्या भाभी मांगी हैं। तभी वो कहता है कि भाभी को तू छोड़, वो मानी हुई हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अब ज़ावियार को कॉल आती है और कहते हैं कि तो सिचुएशन जो है नाजुक है, अभी आप इंतज़ार करें, जैसे कि मौका मिलता है मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ आप भी जगह पर पहुंच जाना और रंगे हाथों से खबर को बदल लेना। तभी ये कॉल सुनकर ज़ावियार कहता है कि चलो ठीक है। इसी के साथ ज़ावियार जो है उठकर कमरे की तरफ जाता है और अंदर जाते हुए देखता है कि एनी काफ़ी खूबसूरत साड़ी के अंदर सजी हुई है। वो तैयारी कर रही है और प्लानिंग कर रही है कि डिनर पर जाएंगे। अब दूसरी तरफ जैसे ही ख़ावर ज़ावियार अंदर जाता है और कहता है कि वाह आज क्या बात है, कहीं जा रही हो, किसी की कोई शादी है। मैं कहती कि नहीं, क्यों किसी की कोई शादी हो तैयार होना था। कहता है कि ये साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। इसी की तरफ वो एनी की तरफ देखता ही रह जाता है और तभी एनी इसकी तरफ चुटकी बजाती है और कहती कि कहाँ भाई, कहाँ खो गए हो,
किसकी यादों में किसकी ख्याल आ गए हैं, तभी वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है। इसी के साथ